विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में मैं रामजी तिवारी पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो है। पहले वीडियो में आप सिलेबस और हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा को विधिवत समझ लिया है, लिख लिया है और उम्मीद करते हैं कि उसको अब आप कंठस्थ कर लेंगे। आज के वीडियो में जो गद्य साहित्य के इतिहास की रूपरेखा है वह 5 अंकों का होगा और आपके पाठ्यक्रम में अर्थात कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना है। गद्य साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन उन 4 भागों का अध्ययन हम लोगों को नहीं करना है, सिर्फ 2 युगों का अध्ययन करना है, उसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इतना जरूर समझेंगे। पुस्तकों में, सीरीज में या अन्य स्रोतों में सभी युगों को दिया गया है, तो हमें सभी युगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसको भली भांति समझ लें। हमारे पाठ्यक्रम में जो है, जो पढ़ना है वह शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आए और इन्हीं 2 युगों से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप को, स्वरूप को, क्राइटेरिया को हम लोग जानेंगे। तो जो प्रश्न बनते हैं किसी भी युग से, उसमें उस युग की समय सीमा, उस युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख लेखक तथा उनकी प्रमुख रचनाएं, ये 4-5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर प्रमुखता से पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुक्ल युग को और किन युगों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इसी प्रकार होता है, शुक्ल युग के 2 अन्य नामों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग आदि नामों से जाना जाता है। शुक्ल युग के अन्य नाम हैं छायावाद, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग। इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक। ध्यान दें, पुस्तकों में कहीं 1919 से 1938 है, कहीं 1922 से 1938 है, तो वह सब सही है। वो विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं, इसलिए आप पुस्तकों में देख करके ना तो गलत मानेंगे ना विचलित होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नाम तथा समय जानने के पश्चात जो अगला प्रमुख प्रश्न है वह ये है कि इस युग की किन्हीं 2 प्रमुख पत्र पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का नाम लिखिए। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, शुक्ल युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इंदु, प्रभा, चांद, माधुरी, शारदा, मतवाला, समन्वय, हंस। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया बहुत प्रमुख पत्र था हंस। मतवाला, समन्वय जो निराला जी का पत्र है, चांद महादेवी वर्मा का पत्र है, इंदु अंबिका दत्त गोस्वामी का पत्र है। तो इस प्रकार से शुक्ल युग के एक प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। पुनः एक बार आप सुने, शुक्ल युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रभा, इंदु, मतवाला, समन्वय, माधुरी, हंस आदि। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है इस युग से वह है प्रमुख लेखक। जैसे शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक रामचंद्र शुक्ल, जिनके नाम पर ही शुक्ल युग पड़ा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत पाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद अर्थात शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल प्रमुखता के साथ इस युग की प्रमुख गद्य विधाओं पर अपनी सफल लेखनी चलाई, जिसका पूरा योगदान प्रसाद जी ने दिया, प्रेमचंद जी ने दिया और इस युग से हिंदी साहित्य के विकास का विकसित स्वरूप शुरू हुआ। आगे बढ़े, देखें प्रमुख रचनाएं। शुक्ल युग की प्रमुख रचनाएं पूछी जाएंगी। ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में रचनाएं दी रहती हैं, उनके लेखकों का नाम लिखना रहता है। जैसे पिछली बार ही प्रश्न पूछा गया था कि चिंतामणि रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो चिंतामणि आप लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ रचना है।
इन्हीं के द्वारा लिखी गई कुछ अन्य रचनाओं में त्रिवेणी, सूरदास, रसमीमांसा, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है 11 वर्ष का समय आदि। दूसरे भी प्रमुख लेखक हैं जिनमें अभी हमने बताया आपको जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पूछी जाती हैं। इनकी रचनाओं में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक आदि। सिलेबस में एक कहानी है, पाठ 2 जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी ममता। 11th में पढ़ेंगे आकाशदीप पुरस्कार, इनके द्वारा लिखी गई ये श्रेष्ठ रचनाएं हैं। नाटक के विधा में भी जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत योगदान दिया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो प्रसाद जी इस युग को समृद्ध करने के लिए अनेक श्रेष्ठ कृतियां लिखी जो बोर्ड परीक्षा में प्रमुखता के साथ पूछी जाती हैं। एक इस वर्ष में इस युग पर आधारित जो अगला प्रश्न है वह पूछा जाता है प्रवृत्तियों से। प्रवृत्तियां का अभिप्राय है विशेषताओं से। प्रवृत्तियां अर्थात प्रश्न होता है कि शुक्ल युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो विशेषता है इस युग की, उसमें पहली विशेषता है लेखकों ने भाषा को शुद्ध और समृद्ध करने का विशेष प्रयास किया। लेखकों ने प्रकृति के सुंदर, प्रकृति के दोनों उद्दीपन और बाह्य रूप का चित्रण किया जिसे जड़ चेतन भी कहा जाता है। तो प्रवृत्तियों में विशेषताओं में अनेक नवीन गद्य विधाओं का उद्भव, लेखकों द्वारा भाषा को परिमार्जित करने का विशेष प्रयास आदि। शुक्ल युग के बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है शुक्लोत्तर युग। जिस प्रकार से शुक्ल युग पर प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार शुक्लोत्तर युग पर प्रश्न पूछा जाता है। इन्हीं दोनों युगों को हमें अध्ययन करना है, इसलिए इन दोनों युगों को भली भांति समझ लें तो आगे बढ़ें और देखें कि जो दूसरा युग है वो कौन सा है, किसके नाम पर पड़ा, ऐसा क्यों कहा जाता है, उसकी समय सीमा क्या है, उस युग की प्रमुख रचनाएं क्या हैं आदि आदि। कक्षा 10 में गद्य साहित्य के जो पाठ्यक्रम का दूसरा युग है वह है शुक्लोत्तर युग। कौन सा युग है? शुक्लोत्तर युग। इस युग को छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्लोत्तर युग का अन्य जो दूसरा नाम है वह है छायावादोत्तर युग। फिर इसी को प्रसादोत्तर युग, प्रसाद के उत्तर। तो ऐसे समझ लें, शुक्ल युग के बाद जो आया वो शुक्लोत्तर युग है। तो शुक्ल युग को छायावाद कहा जाता है, प्रसादवाद कहा जाता है ना, प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो उसमें सब उत्तर जोड़ देंगे तो अगला युग हो जाएगा शुक्लोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। क्लियर? इतना समझने के बाद अब जो प्रश्न है वह है इसकी समय सीमा। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1936 से लेकर 1947 ईस्वी तक। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात जो भी समय है वह शुक्लोत्तर युग का है। 1936 से लेकर 1947 तक के युग को हिंदी गद्य साहित्य में शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। अब इस युग पर बनने वाले जो प्रमुख प्रश्न हैं उसको हम जान लें। तो युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा कृतियां, रचनाएं आदि। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखकों में राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी गद्य के अभिनव सूर्य के रूप में जाने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। इस युग के प्रमुख लेखकों को एक बार आप पुनः सुने। रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो एकांकीकार के जनक हैं, प्रमुख एकांकियों लिखने के लिए